दोस्तों, भारत ने फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदे। लेकिन जब भारत ने उस राफेल विमान की तकनीकी यानी सोर्स कोड मांगने की कोशिश की, तो जो है कि फ्रांस ने साफ इनकार कर दिया है इस सोर्स कोड को देने के लिए। अब हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर सोर्स कोड होता क्या है और भारत को इस सोर्स कोड की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो सोर्स कोड होता है ना, बिल्कुल खाना बनाने वाली जैसे रेसिपी होती है ना, वैसे ही है। मान लीजिए हमारे पास एक खाना बनाने वाली रेसिपी है और उसको हम देखकर कोई भी खाना हम बनाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को दे दें वो खाना, तो वो कैसे बता सकता है कि इसमें क्या डाला है, हल्दी, नमक, मिर्च कितना-कितना क्या डाला है और इसको कितनी भी आँच पे पकाया है, ये सब नहीं बता सकता। ये तो केवल उसी को पता होगा जिसने वो खाने को बनाया है। तो सेम ये सोर्स कोड भी वैसे ही है। इस राफेल विमान को किस तरह बनाया गया है, यानी इसका जैमर किस तरह काम करता है, इसका रडार कैसे काम करता है, इसकी जो मिसाइल कैसे लॉन्च करता है, इसका इंजन कैसे काम करता है, ये सारा इसी सोर्स कोड में होता है। यानी ये जो सोर्स कोड है ना, ये एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। बिना सॉफ्टवेयर के लड़ाकू विमान बिल्कुल लोहे का डिब्बा है, ठीक है? तो इस सॉफ्टवेयर में ही सारा कुछ होता है। तो कोई भी कंपनी जब दूसरे देश को अगर अपनी जहाज बेचती है ना, तो उसको सोर्स कोड नहीं देती है, बल्कि जो देश खरीद रहा होता है वो डिमांड करता है कि हमें इस ये चाहिए इस तरह से, तब वो सर जो कंपनी होती है ना, उसी तरह अपग्रेड कर कर उसको दे देती है। यानी जिस देश को बेच रहा है वो देश केवल इस जहाज को उड़ा सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अब क्या है कि जैसे भारत को अब इसमें कोई अपनी ब्रह्मोस मिसाइल लगाना हो या कोई और मिसाइल लगाना हो या कुछ और अपडेट करना हो, भारत इसमें अपडेट नहीं कर सकता है। अगर भारत को ब्रह्मोस मिसाइल लगाना है तो भारत को फ्रांस के पास जाना पड़ेगा, उस कंपनी के पास जाना पड़ेगा, वो कंपनी उसको अपग्रेड करेगी। लेकिन हमें उस मिसाइल की जो डाटा है ना, वो देना पड़ेगा, हमें भी बताना पड़ेगा ये मिसाइल ऐसे-ऐसे काम करती है, तब जो है कि वो कंपनी अपडेट करके देगी, ठीक है? उसमें क्या है कि हमें उस मिसाइल की खामियाँ सारा कुछ बताना पड़ेगा कि इसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तभी अपग्रेड कर पाएगा, ठीक है? तो हमें वो तकनीकी उनको देनी पड़ेगी, साथ में वो जो अपग्रेड करेंगे उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। हमें भारी भरकम फीस भी देनी पड़ती है कंपनी की, तब वो अपग्रेड करके देती है। तो भारत को सोर्स कोड इसीलिए चाहिए था कि अगर ये सोर्स कोड मिल जाता है तो भारत अपनी मर्जी से इसमें बदलाव कर सकता है, मिसाइल लगा सकता है और कोई भी जो बदलाव करना हो वो कर सकता है, ठीक है? लेकिन जब कोई भी देश अपना जहाज बेचता है तो वो देने से सोर्स कोड को डरता है, क्योंकि भाई वो कंपनी काफी दिन से मेहनत करके बनी होती है। अगर ऐसे में पूरा ब्लूप्रिंट ही दे देगी कि कैसे-कैसे विमान काम करता है सारा कुछ, तो हो सकता है जिस देश को बेच रहा है वो देश उस कम जो है कि जहाज को कॉपी कर ले, उसका कैसे-कैसे सारा कुछ तो मिल ही जा रहा है सोर्स कोड के द्वारा, तो वो कॉपी कर लेगा, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा। इसलिए कोई भी देश जो है कि इसको नहीं देता है सोर्स कोड, ठीक है? अब हम ये समझें कि अगर हम किसी को, जैसे मान लो भारत किसी को जहाज बेच रहा है, तो बेचे कैसे? क्या गारंटी होती है कि वो हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग ना करेगा? देखो, जब भारत अगर किसी देश को अपना सामान बेचता है, जैसे भारत ने अपना मिसाइल जो है कि बेचा है, शायद फिलीपींस को अभी बेचा है, तो क्या हुआ कि उस समय बेचते समय ना एक समझौता किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंड, ठीक है? इंड यूज मॉनिटरिंग, ठीक है? इंड यूज मॉनिटरिंग, ईयूएम बोला जाता है। ये एक तरह से समझौता है। देखो, जब हम सामान बेचते हैं ना, तो एक समझौता करते हैं इंड यूज मॉनिटरिंग। अब इसमें क्या है कि इस समझौते में पूरा कुछ लिखा होता है कि जो हम सामान बेच रहे हैं, वो सामान अगर आप खरीद के लेके जा रहे हैं तो उसकी आप कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है? उसकी आप कॉपी नहीं करेंगे और साथ-साथ में हम जो है कि उसकी जो है कि बीच-बीच में जाकर उसकी जाँच करेंगे, उसको देखेंगे क्या आपने जो सामान हमसे मिसाइल खरीद के लेके गए हो, क्या वो मिसाइल जो है कि आप किसी तीसरे देश को तो नहीं बेच दिए या तीसरे देश को उसकी तकनीकी तो नहीं बता दिए या आप कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। तो बीच-बीच में महीने 2 महीने में भारत के जो तकनीशियन है वो जाकर इस मिसाइल को चेक करते रहते हैं कि जो है कि वही है ना सारा कुछ। तो इस तरह से समझौता किया जाता है कि ताकि कोई रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर पाए, ठीक है? जैसे भारत की ब्रह्मोस है, ठीक है? भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है रूस के साथ मिलकर। अब क्या है कि जो इसका सोर्स कोड है ना, वो उसका तो कुछ तो भारत के पास है, जैसे कि इसका रडार, सीकर वगैरह सारा कैसे काम करता है, ये भारत के पास है। लेकिन इसका जो रैमजेट इंजन है ना, ठीक है? रैमजेट इंजन है, ये इसका सोर्स सोर्स कोड जो है कि रूस के पास है। मेन चीज़ इसका रैमजेट इंजन ही है, बिना इंजन के कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मेन जो है कि रैमजेट इंजन है, उसका सोर्स कोड रूस के पास है और जो है कि रडार-वडार के जो सिस्टम है ना, वो भारत के पास है। तो अगर हमें कभी ब्रह्मोस मिसाइल बेचना पड़ता है ना, तो हमें भारत से जो है कि अनुमति लेनी पड़ती है, यानी परमिशन लेनी पड़ती है कि हमें इस देश को बेचना है। अब रूस देखता है कि उस देश से हमारी कोई
लड़ाई तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसी का सामान उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो पहले रूस से परमिशन लेना पड़ता है, फिर जाके ये ब्रह्मोस मिसाइल बेचा जाता है, ठीक है। तो बेचा जब जाता है ना, तो इंड यूज मॉनिटरिंग ये समझौता किया जाता है, तभी बेचता है कि उसको बाद बीच बीच में हम जाकर देखते रहेंगे, यानी जांच करेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। वहीं जब अगर हम इसको खरीदते हैं ना, जब हम इसको खरीदते हैं तब भी एक समझौता होता है। अगर हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं तब भी एक समझौता होता है, हैं सबरेन सबरेन गारंटी गारंटी, ठीक है। सबरेन गारंटी बोला जाता है। अब क्या हुआ, अगर हम दूसरे देश से किसी से हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हमें तो गारंटी चाहिए ना कि वो बंदा जो देश है वो हमें जो है कि सही सामान दे रहा है ना। तो ये सबरेन गारंटी उस देश से ली जाती है। मान लीजिए कि अगर हम इतना बड़ा भारी भरकम पैसे दे रहे हैं, इतने करोड़ों करोड़ों रुपए, अगर मान लीजिए वो कंपनी डूब गई तो पैसे कौन देगा? तो ये जो सबरेन गारंटी है ना, ये वो सरकार देती है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कंपनी डूब जाती है तो उसके जिम्मेवार हम हैं, उसका पैसा हम आपको लौटाएंगे। अगर वो विमान ये लड़ाकू जहाज नहीं दे पाता है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें किसी तरीके की अगर कभी ये होता है कि अगर इसने हैक कर लिया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम कहीं से जहाज खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वो हैक कर ले। तो ऐसा नहीं है। अब उसके साथ यही सबरेन जो है गारंटी एक समझौता किया जाता है कि आप जो है कि इसमें किसी तरह का इंटरफियर नहीं करेंगे। हम जो जहाज खरीद रहे हैं वो अब हमारा है, भले चाबी आपके पास है लेकिन वो उसके लिए हम पैसे चुका रहे हैं, ठीक है। तो गारंटी लिया जाता है कि अगर उस कंपनी डूब जाती है तो उस कंपनी का जो पैसा है ना, जो पैसे हमने दिए हैं वो पैसा वो सरकार देगी, ठीक है। और उसमें किसी तरह का इंटरफियर वो कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए जो सोर्स कोड है, अब इस सोर्स कोड को किसी तरह का हम हासिल भी कर लेना तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सोर्स कोड क्या है, इंस्क्रिप्टेड होता है, ठीक है। अब इस राफेल विमान में जो है कि बहुत सारी लाइनें होती हैं, यानी लाखों लाखों में लाइनें होती हैं। लाइन का मतलब होता है कमांड होता है। हर चीज का कमांड अलग अलग होता है, कैसे क्या करना है सारा का कमांड अलग होता है। अब उस जो कमांड है ना लाखों करोड़ों में, उस जो है कि लाइन को इंस्क्रिप्टेड किया जाता है, इंस्क्रिप्टेड, ठीक है। यानी उसको अगर हमारा नाम अभिषेक है तो अभिषेक को इंस्क्रिप्टेड करके ऐसा बना दिया जाएगा कि समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। तो इसमें करोड़ों लाइनें होती हैं। अब करोड़ों लाइनों को इंस्क्रिप्टेड करने से कैसे पता चलेगा तीसरे को? अगर पता भी चल जाए किसी तरह ये सोर्स कोड, तब भी वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब इसको क्या है कि अगर मान लीजिए किसी को कोशिश भी करता है कि इसको हम जो है कि कॉपी कर लें, किसी के जहाज को हम कॉपी कर लें, तो कर नहीं सकता है। मात्र उतना ही कर सकता है जैसे ऊपर की जो बॉडी होती है कि यानी कैसे इसका ढांचा बना हुआ है, वही कॉपी कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो चीज नहीं कर सकता है, ठीक है। वो चीज कभी भी कॉपी नहीं कर किया जा सकता है, केवल ढांचा ढांचा ही इसका जो है कि कॉपी किया जा सकता है।